नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 7 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री आर द होस्ट ऑफ एशिया कप 2023 टूर्नामेंट। तो एशिया कप जो क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है, इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो श्रीलंका और पाकिस्तान आंसर सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, ब्राइस ओलीगुई न्यूगेमा हैज़ बीन sworn in as the interim prime minister of which country। तो ब्राइस ओलीगुई न्यूगेमा ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो अभी आपने सुना है और मैंने पढ़ाया भी है कि गाबोन कंट्री है जो कि अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर सैन्य शासन लग गया है, मतलब सेना ने अपने हाथ में शासन ले लिया है। तो वहाँ पर उन्होंने एक अपने ऑफिसर को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। तो ध्यान रखिएगा, ओलीगुई करके आप याद कर सकते हैं या फिर ब्राइस करके याद कर सकते हैं, ये दोनों इनके नाम में आते हैं और न्यूगेमा इनका पूरा नाम है। तो गाबोन की मिलिट्री जो लीडर है उनके द्वारा इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली गई है। ध्यान रखिएगा, जो वहाँ के गाबोन के प्रेसिडेंट थे अली बोंगो, उनको मिलिट्री ने यहाँ से हटा दिया और उसके बाद असत्ता अपने हाथ में ले ली। तो अली बोंगो की ये जगह कहीं ना कहीं लेने वाले हैं। गाबोन की बात करें तो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है और इसकी कैपिटल लिब्रेविले है। क्या? लिब्रेविले। अब लास्ट डे के जो रिसेंटली में जो हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, थारमान संगमुरु रत्नम, ये सिंगापुर के 9th प्रेसिडेंट बने, भारतीय मूल के हैं। जया वर्मा सिन्हा पहले फीमेल चेयरपर्सन और सीईओ बनी है रेलवे बोर्ड में, फीमेल। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। श्रेठा थाविसिन ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के नए। विशोम्भर प्रसाद श्रेष्ठ चीफ जस्टिस नेपाल के अपॉइंट हुए। PR सिसेद्री MD और CEO बने हैं साउथ इंडियन बैंक के। और एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी US नेवी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वुमेन को चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन के लिए चुना गया। LIC जिसने सतपाल भानु को नया MD मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। और नाटो जिसने जेन स्टोलनबर्ग को सेक्रेटरी जनरल अपना अपॉइंट किया। AP शाही नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के चेयरमैन बनाए गए। PM प्रसाद चेयरमैन और MD बने हैं कोल इंडिया के। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए। और रोहित जावा MD और CEO जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कम्युनिटी रेडियो इन जम्मू यूनिवर्सिटी। तो जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया। आंसर होगा वहाँ के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा पहले सामुदायिक रेडियो का या फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो का इनॉग्रेशन किया गया। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा कम्युनिटी रेडियो, पहला कम्युनिटी रेडियो यूनियन टेरिटरी का इनॉग्रेट किया गया। कब किया गया? तो जम्मू यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन स्टोन के अवसर पर। ध्यान रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो कम्युनिटीज़ की लैंग्वेज है उनको भी प्रमोट किया जा रहा है, उसी में ये एक अहम कदम उठाया गया है। अब जो रिसेंटली में हमने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फ़ोन पे जिसने share.market नाम की एक नई एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और
टेम्परेचर सरफेस मून की सरफेस में साउथ पोल में ऑब्जर्व किया गया 50 डिग्री सेल्सियस, और 80 mm डेप्थ में -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया। चंद्रयान 3 जहां पर लैंड किया उस पॉइंट को कहा जाता है शिव शक्ति पॉइंट, और अस्त्र नाम की एयर टू एयर मिसाइल को टेस्ट किया गया, जो कि किसके माध्यम से, तो फाइटर जेट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, तेजस के माध्यम से। साउथ पोल में चंद्रयान 3 ने लैंड किया, हमको पता ही है। जियो हैप्टिक, जिसको टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया, किसके द्वारा, तो 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में। इंडियन रेलवे और IIT मद्रास, जिसने MOU साइन किया है 5G टेस्ट बेड को डेवलप करने के लिए, और आर्मी पोस्टल सर्विस कोर्प्स, जिसने पहली परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर कहाँ डेवलप किया, तो नई दिल्ली में डेवलप किया है। IIT का कैंपस तंजानिया में पहली बार खुलने वाला है IIT मद्रास के हेल्प से। तो अगर आप कोई ई बुक ढूंढ रहे हैं करंट अफेयर की, तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर्स यहाँ पर डिटेल में कवर किए गए हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ टाई अप विद whom empowered teacher and entrepreneur। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो टीचर्स की क्वालिटी को डेवलप करने और उन एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पर मेटा के साथ टाई अप किया है। भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने, याद रखिएगा। तो 3 साल की पार्टनरशिप हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मेटा के बीच में, जो कि नई दिल्ली में काम करने वाले हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी के अकॉर्डिंग इससे स्किल्ड टीचर, जो एजुकेशन है, एजुकेशन से जुड़े हुए टीचर्स हैं, उनकी स्किल को डेवलप करने में, साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप को बच्चों में एनहेंस करने के लिए ये टाई अप किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन इन अगस्त 2023। तो हर साल के मुकाबले GST कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगस्त 2023 में भारत का जो वस्तु और सेवा संग्रह है वो कितना रहा, तो 1.59 लाख करोड़ रहा है। कितना, 1.59 लाख करोड़। लास्ट ईयर से कंपेयर करें अगस्त से, तो 11% की यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। अगस्त 2022 में अगर बात करें तो 1,43,612 करोड़ यहाँ पर GST को कलेक्ट किया गया, और इस बार 1.59 लाख करोड़ का GST कलेक्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन, इन द अगस्त द नंबर ऑफ UPI ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड विद विच माइलस्टोन। तो अगस्त में कितने UPI लेन देन हुए, तो अगस्त में UPI के जो लेन देन है वो कितने, 10 बिलियन हुए हैं। और भारत UPI लेन देन में सबसे अग्रणी राज्य है, अग्रणी देश है। और जून में, जुलाई में और अगस्त में अगर आप देखें तो 10 बिलियन नहीं, 10.58 बिलियन यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ऐसा बढ़ोतरी क्यों देखी गई, क्योंकि रिसेंटली में अभी 2000 रुपये विड्रॉ कर लिए हैं सरकार ने, सितंबर तक ये चलेंगे। और जो UPI ट्रांजैक्शन के माध्यम से 2000 तक आप पेमेंट करते हैं तो आपको कोई चार्जेस भी नहीं देने, इसीलिए ट्रांजैक्शंस छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए भारत में होते हैं। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये UPI ट्रांजैक्शंस जो परफॉर्म होती है उनमें रियल टाइम जो पेमेंट होती है उसका एक जिम्मेदार संस्था है, और इसी के द्वारा UPI को डेवलप किया गया 2016 में, इंट्रोड्यूस किया गया। डेवलप तो पहले से चल रहा था, इंट्रोड्यूस 2016 में किया गया। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी कंट्रीज हैव बीन इनवाइटेड एज गेस्ट कंट्रीज इन द G20 समिट टू चेयर्ड बाय इंडिया। तो आपको पता है G20 की समिट को चेयर कर रहा है इस बार भारत इस बार इसका प्रेसिडेंट है।
और भारत 9 कंट्रीज़ को यहाँ पर गेस्ट कंट्रीज़ के रूप में बुला चुका है और भारत की इसमें चलेगी, क्योंकि जो देश होस्ट करता है वही गेस्ट कंट्रीज़ डिसाइड करता है। तो नॉन G20 कंट्रीज़, G20 कंट्रीज़ तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन नॉन G20 कंट्रीज़ में भारत ने 9 नॉन G20 कंट्रीज़ को यहाँ पर बुलाया है। भारत तो G20 का मेंबर है, लेकिन बांग्लादेश नहीं है तो उसको बुलाया, इजिप्ट को बुलाया, UAE, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन, इन 9 देशों को भारत ने यहाँ पर बुलाया है। और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो वसुदैवा कुटुंबम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के अकॉर्डिंग चल रही है। ये जो G20 की समिट है 9 और 10 सितंबर को ऑर्गेनाइज कराई जाएगी दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी टीचर्स वर ऑनर्ड विद नेशनल अवार्ड ऑन द ओकेशन ऑफ टीचर्स डे। तो टीचर्स डे के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो टीचर्स डे आपको पता है 5 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल टीचर्स डे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थ एनिवर्सरी पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और राधाकृष्णन जी, याद रखिएगा, ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले पर्सन बने थे। यहाँ पर टोटल 75 टीचर्स को यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। यहाँ पर 50 तो टीचर्स थे, 50 टीचर्स थे, 13 पीपल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे और 12 पीपल्स मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए थे। तो टोटल यहाँ पर 50, यहाँ पर 13, यहाँ पर 12, तो टोटल 75 टीचर्स जो टीच कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, उनको यहाँ पर चुना गया है नेशनल अवार्ड्स के लिए। इसमें 50,000 रुपीज़ सर्टिफिकेट और सिल्वर मेडल यहाँ पर मिला है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट UPI ATM हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच पेमेंट सर्विस। तो भारत का पहला UPI ATM किस भुगतान सेवा द्वारा लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला UPI जो भुगतान सेवा है उसने UPI ATM लॉन्च किया है। ये सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से आपको लॉन्च किया गया, मतलब हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगी, हार्ड एक कार्ड नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से दिया जाएगा। और ये हिताची पेमेंट सर्विस ने लॉन्च किया है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हिताची, जो कि कुछ आपको इस प्रकार से ATM आपको प्रोवाइड करा देगा। ये कार्डलेस होगा और इससे आप एज अ पूरा ATM यूज़ कर सकते हैं। बस आप किसी ATM में जाके विड्रॉ, जिस तरीके से आप ATM मशीन का यूज़ करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो हिताची पेमेंट सर्विस के माध्यम से पहला ATM UPI ATM लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ द कंट्री। तो देश का पहला सौर शहर कौन सा है। आंसर होगा पहला सौर शहर सांची है। कौन सा है? सांची। ध्यान रखिएगा, सोलर सिस्टम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप किए गए और पहला सोलर सिटी ये बन पाया। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। इसमें 13,747 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता था उसको यहाँ पर एनुअली जो होता था उसको रोकने के लिए यहाँ पर सोलर सिस्टम का यूज़ किया गया और इसके माध्यम से इसको पहली सोलर सिटी बनाया गया। ये नरेंद्र मोदी जी का जो टारगेट है 2070 तक कार्बन एमिशन फ्री बनने का, उसको पूरा करने में एक अहम रोल अदा करेगी। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ साइंड अ स्पॉन्सरशिप डील विद विच इंडियन बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जो कि दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है, ने किस भारतीय बैंक के साथ प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हस्ताक्षर किया है इंडसलैंड बैंक के साथ। तो ध्यान रखिएगा, ICC ने यहाँ पर टाई अप किया है इंडसलैंड बैंक के साथ, जो कि स्पॉन्सरशिप डील करने वाली है। और ये जो डील है ये 20 से 24 मिलियन US डॉलर की
हुई है। कितनी? 160 से 200 करोड़ लगभग। ध्यान रखिएगा। अब इंडसलैंड बैंक और मास्टरकार्ड यहाँ पर स्पॉन्सर के रूप में काम करेंगे आईसीसी के लिए, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, इंडसलैंड बैंक जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में अवेलेबल है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो श्रीलंका और पाकिस्तान जो क्रिकेट का एशिया कप 2023 है उसको होस्ट कर रहा है। फ़ोन पे के द्वारा नई एप्लीकेशन को डेवलप किया गया जिसका नाम शेयर.मार्केट है, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसने अलाउ कर दिया है मर्जर विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया का। अगला क्वेश्चन, कर्नाटका जिसने गृह लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया, फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पर महिलाओं को 2000 रुपये के माध्यम से दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जिसने इंडिजीनियसली पीपल्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंडम करवाया है, और तमिल लैंग्वेज से बिलोंग करते थे आर.एस. शिवाजी, ये 2 सितंबर को पास आउट हो गए, मतलब पास अवे हो चुके हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं। जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं हीथ स्ट्रीक, ये भी रिसेंटली में इनकी मृत्यु हो गई। और लोकेश सूजी ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में मेंबर के रूप में इलेक्ट हुए हैं। इंद्रजाल ये भारत की पहली एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के साथ टाई अप किया जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप किया जा सके। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है क्विज। हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन इनवाइटेड एज गेस्ट कंट्रीज इन द G20 समिट टू बी चेयर्ड बाय इंडिया? तो भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में कितने देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।